बड़ा अच्छा म्यूजिक बजाता है तू। भत्ते की पर्ची देने आया है। ये ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करता मैं। हाँ सॉरी, सही कह रहा है तू, क्योंकि तू तो काफी तरक्की कर चुका है। अब भत्ते की पर्ची नहीं, सीधा ऊपर का टिकट काटता है। वैसे आपस की बात है, बहुत तेजी से तरक्की की है तूने पार्टी में। मार खाते खाते लोगों को मारने पे आ गया है। खैर मुझे ये बता कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी सजा देने आया है? मुझे तो लग रहा है अभी तू अपनी बातों से मुझे सजा देने की कोशिश कर रहा है। मैं तुझे क्या सजा दूंगा? हर इंसान के अपने अमाल होते हैं और उसकी सजा और जजा। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि तुझ जैसा बंदा ऐसे तो नहीं आ जाता किसी के पास। दोस्त है मेरा, मिलने आया हूं तुझसे यार। हम दोस्त थे, अब नहीं। तेरे लिए होगा थे, मेरे लिए अब भी तू मेरा दोस्त है भाई, समझता हूं तुझे मैं। समझने को तो मुझे भी ऐसे लगता है कि मैं सलमान अहमद हूं, क्योंकि मेरे ख्याल में मैं उसकी तरह गिटार बजाता हूं। लेकिन ना मैं सलमान अहमद और ना तो मेरा दोस्त, क्योंकि समझने में और होने में बहुत फर्क होता है। और अगर तू मेरा दोस्त होता ना, इतने सालों के बाद ना आता। ये क्या बकवास कर रहा है यार? अरे ना आने से बेहतर है आ तो गया हूं ना। लड़के में ना कोई शर्म बाकी बची है और ना ही बड़ों का लिहाज। कल तो इसने हद कर दी, कान काट लिया बदबख्त ने उस लड़के का। जवानी हम पर भी आई है, हमने तो ऐसी बदमाशियां कभी नहीं की। हर रोज कोई ना कोई नया गुल खिला देता ये मनहूस। अपने साथ साथ सारे घर का नाम बदनाम कर रहा है। पता नहीं किस बात का नशा है इस लफंगे को। तुम गुस्सा मत करो, मैं समझा दूंगा उसे। आपके समझाने से समझता तो आज हर जगह बदनामी के झंडे ना गाड़ रहा होता। आपकी शराफत ने इसे बदमाश बनाया है। शुरू से ही शेर की आंख से देखकर आपने अपने नाम की लाज रखी होती तो आज तीर की तरह सीधा होता। मेरे ज़िया-उल्लाह को कभी देखा है? आंख भी उठाई उसने मेरे सामने। बदबख्त ने तो ना मेरी उम्र का हया किया, ना हुजरे का, फिर कुत्ते की तरह पल पड़ा। तुम उसके लिए अपने मुंह का जायका खराब मत करो। उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं उससे पूछूंगा जरूर। खुदा के लिए तुम गुस्सा मत करो। देखो, गुस्से की वजह से जो है ना, तुम्हारा मुंह बिल्कुल अंगारे की तरह लाल सुर्ख हो गया है। एक तो तुम मेरी बात भी नहीं मानते। मेरी मानो तो हिकमत शाह का दम किया हुआ लाल नमक चाटा करो, उससे ब्लड का प्रेशर एक हफ्ते में खत्म ना हुआ तो फिर मुझे कहना। ये देखो, मैं इसको हर वक्त जेब में रखता हूं। ये देखो, जब भी ऊपर जाता है एक दफा जबान लगाता हूं, उसके बाद प्रेशर मार देता हूं। वहां तुम्हारा बेटा सारे खानदान की आंखों में मिर्च डाल रहा है और तुम यहाँ नमक चटवा रहे हो। कोई तो अकल की बात करो लाला। पहले अपने गांव में बेइज्जत करवाता था, अब तो बाहर के मेहमानों के सामने शुरू हो गया है। कभी इसको अपने से ज्यादा कोई सरफिरा मिल गया ना तो काम खराब हो जाएगा लाला। शादी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तो कहता हूं इस बदबख्त की शादी कराओ, याले बेटी आकर खुद संभाल लेगी। और अगर शादी के बाद 2 हफ्ते के अंदर ये ठीक नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। शादी ही इस मसले का इलाज है। और ये याले बेटी आज नजर नहीं आ रही, कहाँ है याले बेटा? आज तो तुम मिले ही नहीं मुझे। याले, कोई खैर की खबर सुनाना। मेरे भाई, तू खैर के काम करेगा तो खैर की खबर आएगी ना। कभी एमपीए से पंगा लेकर सस्पेंड हो जाता है, कभी अपने थाने जाके अपने ही कुलीग की वाट लगा देता है। वैसे तू पहला बंदा है जिसने पुलिस वाले से पैसे निकलवाए। पता चल गया तुझे भी? अरे मुझे क्या, सारे डिपार्टमेंट को पता है कि तूने क्या किया फैसल के साथ। वैसे बिल्कुल ठीक किया है तूने उसके साथ। अच्छा ये बता कि कल फ्री है? सस्पेंडेड बंदा दिन रात फ्री होता है। बोल।
तो फिर ठीक है, कल अच्छा सा लंच करवा तो भी अच्छी खबर दूंगा। वर्दी मिल रही है मुझे वापस? यूनिफॉर्म के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिर कौन सी खुशखबरी है? कल दोपहर में डीपीओ ऑफिस पहुंचो, अच्छा सा खाना खिलाओ, सारी खबरें वहीं दूंगा। अच्छा, पहुंच जाऊंगा यार। ओके, खुदा हाफिज। जब से उस रामखोर का कान काटा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मुंह नापाक हो गया। तो तुमको किस अफलातून ने कहा था उस पे हमला करने का? जब तुम उसको कुत्ते की तरह काट रहे थे ना, तुम्हारे काका के चेहरे पे ऐसा गुस्सा था कि मत पूछो। काका का तो मुंह ही ऐसा है, जब उसका मुंह देखो 12 बजा होता है। दादी आए, उससे जनान काका ने बुलाया है तुम्हारे कारनामे बताने के लिए। संभल कर आना घर, बल्कि आना ही नहीं जब तक दादी जाता नहीं है। हट। दादी पूछे तो बोलना मैं शिकार पर गया हूँ। सेक से तो काम नहीं चलेगा। ये ले मेरा बाप, सारा डब्बा ले। तुमको एक भाइयों वाला मशवरा दूं? मशवरा देना, अपने गुस्से को काबू करने का कोई सबक ना देना। जिसको देखो यही दर्ज देता रहता है कि बबरेक अपने गुस्से पर काबू रखो। कम से कम अपने काका के सामने अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखा करो। कहीं वो तुम्हारे गुस्से को वजह बना के अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे खत्म ना कर दे। तू मेरा भाई है, इस वजह से सारी बात तुमसे साफ साफ कर रहा हूं। वो लड़की का बाप है यार, और कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटी किसी ऐसे आदमी का बीवी बने जो दिन के 24 घंटे गुस्से का तेजाब पी के बैठा रहे। दुकान का ख्याल रखना, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। एक तो तुम्हारा बाप गर्दन से ऐसे पकड़ता है कि जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। हमेशा तुम्हारा बहाना करके निकलना पड़ता है। क्या हाल है तुम्हारा? तबीयत सेहत ठीक है? सब ठीक है, आप कैसे? ठीक हूं, और तुम्हारा बबरक भी बहुत अच्छा है। उसी का गिला देने के लिए तुम्हारे बाप ने मुझे यहां बुलवाया है। तुम बस जल्दी से आ जाओ और उसको संभालो। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। तुम ही आकर उसके कान मरोड़ो। आप खाना खा कर जाइएगा। खाने के लिए मैं रुका तो तुम्हारा बाप मुझे खा जाएगा। आप खामखा डरते हैं, ऐसे कैसे बड़े भाई को खा जाएगा? जापानी ट्रक और तुम्हारे बाप के दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी वक्त उलट सकते हैं। अब हर कोई मेरी तरह बेडफोर्ड ट्रक तो है नहीं जो कच्चे पर भी जाता है और पक्के पर भी। अच्छा, मैं जाता हूँ, ठीक है? तो बबरक को तुम्हारा सलाम दूं?